अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो छोटे बच्चों को या बड़े हों, उन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है। आज मैं कब्ज़ का बेहतरीन इलाज लेकर आई हूँ। जिन लोगों को भी ये परेशानी है वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ के साथ साथ हाजमा जिनका ख़राब रहता है और भूख की कमी को ये दूर करेगा नुस्खा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है कि हमें जी भूख नहीं लग रही, तो उनके लिए भी ये कामयाब नुस्खा है। यानी कि एक दवा है जिसमें आपको कब्ज़ का इलाज भी मिलेगा, इसमें हाजमे के लिए भी है और भूख की कमी को भी दूर हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि जिन लोगों को ये परेशानी थी, तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा आपके लिए लेकर आऊँगी। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। क्योंकि मर्ज़ जो है हमारा इतना शदीद तरीन ये नुकसानदेह है। अगर हमें ये मर्ज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। अगर ये हम इसी मर्ज़ को ख़त्म कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। आज अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मेरे इस नुस्खे को नुस्खे को इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी ये मर्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपकी आंतें जो साफ़ हो जाए और आपका पेट का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करके मुझे बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। ठीक है जी। अब आपने जिन लोगों को भी ये परेशानी है, आज मैं आपको तफसील से इसके बारे में बात भी करूँगी और ये भी बताऊँगी कि आपको ये मर्ज़ होता कैसे है और आपने इस बीमारी से कैसे बचना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी जो पानी नहीं पीते और बिल्कुल जो रोटी खाई, और हमें वैसे भी आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए खाना खाने के बाद। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं पीते तो उनके जो आंतों में खुश्की आ जाती है, या वो लोग जो सुबह उठकर देर से नाश्ता करते हैं उनको भी जो है आंतों में खुश्की आ जाती है, फिर उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। या वो लोग जो चाय सुबह खाली पेट पीते हैं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, उनको ये मसला आता है। या वो लोग जो वॉक नहीं करते उनको भी ये कब्ज़ का मसला हो जाता है, बैठे रहती हैं, गैस हो जाती है उनको और पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है। जब हमारा खाना ही हज़म नहीं होगा तो फिर हमारा हाजमा भी ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो इस बीमारी को उम्मुल अमराज कहा गया है, तो इस अमराज को जो है हम ख़त्म करने के लिए आज बहुत ही कामयाब नुस्खा है, जिसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आपको घर बैठे ही मिलते रहें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कब्ज़ के शिकार हैं, हाजमा नहीं ठीक हो रहा, तो वो खाना खाकर सोए ना। खाना खाने के बाद 40 कदम आपको ज़रूर चलना है और आपको आधा घंटा घंटा पहले खाना खा लेना है। उसके बाद आप सो सकते हैं, तो फिर आपको अच्छी नींद भी आएगी। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका मसला रहता है वो लोग ना रात को नींद पूरी करते हैं ना सो सकते हैं, बल्कि उनको बेचैनी रहती है और सुबह जब उठते हैं तो उनका पेट साफ नहीं रहता, बल्कि 2-2 3-3 दिन उनको हाजत ही नहीं होती कि वो बाथरूम जाएँ और अपनी हाजत को पूरा करें। मगर इस दवाई को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपका पेट भी ठीक रहेगा, नरम हो जाएगा। और जब ये आप दवाई मेरी खाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ काली मिर्च। काली मिर्च हमारे लिए बहुत ही मुफीद है और हमारे किचन के अंदर मौजूद है। इसका आपने इस्तेमाल करना है। काली मिर्च जो है आपने इस तरह लेनी है कि ये जो है बाज़ लोग जो है काली मिर्च ऐसी ले लेते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी होती है कि अंदर से बिल्कुल खाली। तो इस तरह की काली मिर्च ले, आप इसको जोर लगा के भी तोड़ें तो ये टूटे ना, तो वो काली मिर्च आपके लिए अच्छी है। और साफ़ सुथरी काली मिर्च आपने लेनी है। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि काली मिर्च आपने कैसी लेनी है। बाज़ हम काली मिर्च लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छिलके ले लिए हमने। नहीं, आपने ठोस काली मिर्च को लेना। हाथ लगा कर देखें जब भी ख़रीदें तो ये काली मिर्च आपने लेनी है, वरना दूसरी आपने काली मिर्च नहीं। क्योंकि यूनानी दवा में 2 नंबर की दवाइयाँ आ गई हैं, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि अब हम कैसे इन दवाइयों को असल और नकल की पहचान करें। एक जैसी दवाइयाँ होती, जैसे हर चीज़ जो है हमारी नाकस हमें मिल रही है, कोई भी हमें खाली चीज़ें नहीं मिलती, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो अब आपने क्या करना है कि इसको काली मिर्च को इसी तरह देख कर आपने लेना है। ठीक है जी। काली मिर्च के बाद आपने लेना है, आप सामने देख रहे हैं, नौशादर। ये जो है नौशादर आपने लेना है। ये नौशादर जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ये नौशादर आपने लेना है जो कि पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। नौशादर ठिकरी आपने कहकर लेनी है। ये ठिकरी इस तरह की होगी। नौशादर बाज़ लोग जो है पिसा हुआ दे देते हैं, आप ये नौशादर ठिकरी आपने लेनी है 50 ग्राम। तो अब मैं आपको क्वांटिटी फिर बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको अज्जा बता दूँ। फिर आपने लेना है क्या, इसके अंदर डालना है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो इस तरह का है, देख रहे हैं हमारे किचन के अंदर मौजूद, हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है और इसमें जो है हमारी काली मिर्च भी चलेगी। चले कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेते हैं।
अब आते हैं अजवाइन। अजवाइन जो है आपने इस तरह की होगी, इसको पहले साफ़ सुथरा करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, कचरा होता है। जिस तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया है, आप भी इसको साफ़ करें अच्छी तरह से। इसको जो है इसके अंदर मिट्टी वगैरह निकाल, क्योंकि आप खाने के लिए एक दवा तैयार कर रही हैं, इसलिए आपने इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। सारी दवाइयों का आपने सफाई करनी है, घर लाकर फिर आपने एक दवा को तैयार करना है। इसके बाद आते हैं सौंफ। सौंफ भी सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सौंफ जो है हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं इन सब चीज़ों के फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब आते हैं काला नमक। काला नमक जो है पिछली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आपको तफसील से बताया था कि काले नमक की पहचान आपने कैसे करनी है। आपने थोड़ा सा नमक मुंह में लें। अगर ये नमक आपके मुंह में घुल जाता, मज़े का लगता है, तो ये नमक असली है। अगर ये नमक आप तोड़ते हैं तो वो नमक आपके मुंह में रेत आपको महसूस हो तो वो नकली है, और वो बहुत स्याह रंग का होता है, काला स्याह होता है। वो रंग का नमक आपने ले लेना। इस तरह का पिंक रंग जो थोड़ा बहुत है, आप देख रहे हैं, ये इस तरह का। और ये पाउडर बनता है तो बहुत ही अच्छा कलर इसका होता है, काला स्याह नहीं होता। काला स्याह नमक जो है उसके अंदर रेत होती है, और वो रंग वाला नमक होता है, वो आपने नहीं लेना। पहचान मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो है आपको असली चीज़ मिलनी चाहिए। आप एक दवा को तैयार कर रहे हैं, हम जो है यही नकली चीज़ें ले लेते हैं, तो फिर हमें आगे जाकर जो है और बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने इसकी चीज़ों जो आपने देख ली, मैंने बता दिया। आपने सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपने इन चीज़ों को लेना है। इसके अंदर एक और चीज़ आप जाएगी, वो है पुदीना खुश्क। पुदीना खुश्क जो है ये आपने अपने घर के अंदर बना लेना है पुदीने को। अगर आपके घर में खुश्क पुदीना नहीं है तो ये भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा, मगर बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा पुदीना आ जाता है, तो आप इसको धोकर सुखा सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, तो इसलिए आपने पुदीने को इसमें इस्तेमाल करना है। चलिए हम इसको भी यहीं रख लेते हैं, ठीक है जी, ताकि वो याद रहे कि बाजी ने ये भी चीज़ इसके अंदर ऐड की थी। अब आपने क्या करना है कि पुदीना खुश्क ले लेना है, और ये सारी चीज़ें आपने कितनी क्वांटिटी में लेनी है आपको मैं बताती हूँ। आप गौर से सुनिएगा, मेरी वीडियो के अंत तक देखा करें, सुना करें, और ताकि आप मुकम्मल दवाई अच्छे तरीके से आप बना सकें। अब आपने क्या करना है, पुदीना खुश्क जो आपने देखा है ये 100 ग्राम आपने लेना है। अजवाइन देसी जो आपके सामने मौजूद है, अजवाइन देसी आपने लेनी है 100 ग्राम। इसके बाद सौंफ आपने लेनी है 100 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 100 ग्राम। काला नमक इसी तरह ही आपने लेना है 100 ग्राम, और काली मिर्च जो लेनी है आपके सामने मौजूद है, काली मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम, और नुशादर ठिकरी जो मैंने आपको दिखाई, ये नुशादर है, इसका जो है आपने इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। अब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से मिक्स करें, पाउडर बनाकर सुबह दोपहर शाम खाएं। खाने के बाद ये एक बेहतरीन नुस्खा आपका तैयार हो गया। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद कामयाब है। आपका हाजमा ठीक हो जाएगा, आपको भूख की कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी, और आपके पेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा गैस बनी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आपको बदहज़मी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है वो भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक दवाई में कितनी आपको मैंने बीमारियां दूर करने का नुस्खा बता दिया है। अब आप इस दवाई को तैयार करें और घर में बैठकर इसको दवाई को इस्तेमाल करें। और परहेज़ भी अब मैं आपको बताती चलूँ, जो मैंने आपको बताया था पहले से कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो आपने खानी है, जो आपने नहीं खानी। परहेज़ में आपने बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो कि बहुत ज़्यादा आपको गैस बने और आपका हाजमा ठीक ना हो, और खाना आपने चबा चबा कर खाना है। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उनको भी ये बीमारी आ जाती है। बाहर के खाने आपने इस्तेमाल नहीं करने, बुनी हुई तली चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। पराठे वगैरह सुबह आपने नाश्ते में नहीं लेने, और इसके बाद आपने चावल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जो चावल खाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब लोग जाते हैं तो वो जब उनको बहुत ज़्यादा जो मोशन लग जाती है तो उनको चावल कहा जाता है, ताकि आपको जो है ये चावल जो कब्ज़ कर दें। तो इसलिए चावल जो है आपने बिल्कुल भी नहीं खाने जब तक आप मेरी दवाई को इस्तेमाल करेंगे। चावलों को थोड़ा कम करके आप खा लें, मगर मैं आपको मना नहीं करती। यूनानी दवाएं हैं, थोड़ा देर से आपको असर शुरू होगा। यूनानी दवाएं जो हैं इस्तेमाल करें, यूनानी की तरफ आएँ। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी की दवाई इस्तेमाल करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। अगर आप कब्ज़ का खात्मा करना चाहते हैं तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा हो जाए। दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी लोग जो फ़ायदा हासिल कर सके। जो सालों साल चरपाइयों पर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ढेर सारी बीमारियां जो उनको घेर रखी हैं इस कब्ज़ की वजह से, तो आप उन लोगों को मेरा नुस्खा बताएं ताकि वो भी इस बीमारी से निजात पा सकें और आप सब लोगों के लिए दुआगो बन जाए। मेरे पास इतने शानदार नुस्खे हैं, कामयाब हैं, आजमूदा नुस्खे हैं। मैं अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाती हूँ, अपने रिश्तेदारों को बताती हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं मेरे अपने हैं, मैं अपने समझ कर आपको जो है अपने नुस्खे जो आजमाए होते हैं वो आपको तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप लोग भी इस नुस्खों से फ़ायदा हासिल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। आज की खूबसूरत बात, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और बहुत ही आजमूदा नुस्खे आपको मिले। और इसके साथ ही बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।